जय हिंद एवरीवन। मैं कैडेट कैप्टन विभाष कुमार। मैं झारखंड के एक छोटे से जिले लातेहार से आता हूं और मैं नेवल विंग का कैडेट हूं। एनसीसी में आप सभी को मालूम है कि 3 विंग होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो मैंने नेवी को चुना क्योंकि मुझे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स और जो स्विमिंग है उसका काफ़ी शौक है और मैं नेवल लाइफ को एक अलग लेवल पे मैं एंजॉय करना चाहता था और जो वाटर एक्टिविटीज़ हैं उनका मैं आनंद लेना चाहता था। और मैंने शुरू से ही कभी एयर और नेवी विंग को मैंने बहुत बाद में जाना। शुरू से मैं एनसीसी का मतलब आर्मी विंग को ही जानता था। उसके बाद मैंने जब ज्वाइन किया, एग्ज़ाम्स हुए मेरे, मैं नेवल विंग को ज्वाइन किया। सेकेंड ईयर में मुझे आके पता चला कि कैंप्स होते हैं, नेशनल कैंप्स होते हैं, जैसे ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप, ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप एयरफोर्स में, ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप आर्मी में। तो मैं नेवी का हूँ तो मैं नौसैनिक कैंप तो नहीं गया, क्योंकि मैं जब मुझे पता चला कि रिपब्लिक डे कैंप करके कुछ होता है जो कि एनसीसी का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय स्तर का कैंप है, जो कि हर एक एनसीसी कैडेट का सपना होता है कि मैं एक बार आरडीसी कैंप करूं। आरडीसी कैंप में अलग अलग इवेंट्स हैं, कर्तव्य पथ, पीएम रैली, कल्चरल, उसके बाद में आपका गार्ड ऑफ ऑनर है, वैसे ही बेस्ट कैडेट है। तो मैं बेस्ट कैडेट से मैं फाइट करना अपने यूनिट लेवल पे मैंने फाइट किया और वहाँ से निकल के फिर इंटर ग्रुप गवर्नर बैनर कंपटीशन में आया। उसके बाद में फिर प्री आरडी 1 2 और अभी प्री आरडी 3 में मैं अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। पटना पहली बार कैंप के लिए आए हैं, जी हाँ। तो यहाँ का अनुभव थोड़ा बताइए। नहीं, पटना का अभी मैं ये तीसरी बार है मेरा पटना में। तीसरी बार। जी। तो मैं अपने कमांडर साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करूँ और वहाँ से मैंने अपने आप को प्रूफ भी किया। इस इवेंट में, इस बेस्ट कैडेट जो इवेंट है आरडीसी का, इसमें अलग अलग इवेंट्स हैं, सब इवेंट्स, जैसे कि रिटन एग्ज़ाम है, फायरिंग है, उसके बाद इंटरव्यू है, लेक्चरेट है, ग्रुप डिस्कशन है, उसके बाद में फिर आपको बोनस पॉइंट्स के लिए फ्लैग एरिया, ब्रीफिंग, कल्चरल्स, माइक कंट्रोल, अलग अलग चीज़ों का आपको अवसर दिया जाता है। अपने आप को एक बेहतरीन रूप से निखारने का अवसर मिलता है आपको। यहाँ पर आप जो लीडरशिप स्किल्स सीखते हैं, जो बोलने का तरीका सीखते हैं, हायर डिग्निटरीज से जब आप बात करते हैं तो उनके साथ जो आप समन्वय बैठा सकते हैं, अपने आप को जो उभार सकते हैं, अपने अंदर वो आत्मविश्वास को जगा सकते हैं, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन वो आपको अवसर नहीं दे सकता है जो एनसीसी ने मुझको दिया है अभी तक। और इस यात्रा के दौरान सुबह से अभी मैं घर पे अगर होता तो वही कंफर्ट जोन में रहता। मैं सुबह वही लेट से उठता हूँ, अपने शेड्यूल को लेट से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मैं 5 बजे सुबह की जो विजिल बजती है, ड्रिल ग्राउंड के साथ शुरू होती है, फिर फायरिंग, फिर रिटर्न, उसके बाद में लगातार ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, फिर कल्चरल की प्रैक्टिस, माइक एरिया कंट्रोल। तो दिन भर का जो शेड्यूल है वो इतना बिजी होता है कि हमें भी कभी, अब जैसे हम वो ढल चुके हैं उस वातावरण में, तो अब हमें भी उस चीज़ को करने में मज़ा आता है। अब पहले मैं सोचता था कि ये चीज़ कैसे संभव नहीं हो सकता है, ये चीज़ हमारे लिए इस रूटीन को अपनाना, लेकिन अब वो चीज़ सहज लगने लगा है। तो मैं इस यात्रा को काफ़ी अच्छे से मैं एंजॉय कर रहा हूँ और आगे अपने आप को एक सैन्य अधिकारी के रूप में अपने आप को देखता हूँ। तो स्टाफ रूटीन को फॉलो करते हुए आज आपने सहज तक की यात्रा पूरी कर ली है, तो जोश किस प्रकार से है आपका? जोश काफ़ी है। इस बार के जो आरडीसी कंटीजेंट हैं हमारे, चाहे वो ड्रिल के हैं, ड्रिल में कर्तव्य पथ, गार्ड ऑफ ऑनर, पीएम रैली, सब बहुत जोश के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल्चरल का मैं खुद हिस्सा हूं, तो आपको बता सकता हूं कि आज जो विजिट हुआ था हमारे एडीजी साहब का, उनमें ये चीज़ मुझको देखने को मिला कि वो काफ़ी खुश थे इस चीज़ को लेकर के, कि हमें जो कॉम्पिटेंस है, जो हम वो चीज़ लेके आ रहे हैं अपने अंदर में, जो पिछले कई बार की आरडीसी में हमने वो चीज़ प्रदर्शन वहाँ पे नहीं कर पाया, आज प्री आरडी 3 कैंप में वो चीज़ उनको देखने को मिल रहा है, तो वो काफ़ी खुश थे। उन्होंने हमें सराहना भी दिया इस चीज़ को लेकर के और कहा कि आगे और मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने आप को पहले स्थान पर देख सके पूरे 17 निदेशालय में। कह सकते हैं कि कैडेट्स का जोश काफी है। काफ़ी हाई है। हमारा भी हर एक इवेंट वालों का कंट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। अगर एक का भी परफॉर्मेंस गिरता है तो ओवरऑल पूरे डायरेक्टरेट की रैंकिंग गिरती है। थैंक यू सो मच। थैंक